नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। आज हम बायो के सेकंड चैप्टर टिश्यू के सारे पीवाईक्यूज अलोंग विद कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और विश्वास करना ऐसे समझेंगे कि रेलवे ही नहीं किसी भी पेपर में आपसे इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए तो बिना किसी देरी के हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा आर विच टाइप ऑफ टिश्यूज। देखिए सबसे पहले तो हम टिश्यूज ही समझ लेते हैं कि टिश्यूज क्या होते हैं। देखो तो बहुत सारे सेल्स ना, बहुत सारे सेल्स, सेल 1 है, सेल 2 है और इस तरीके से बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन है ना, स्पेसिफिक फंक्शन जैसे डाइजेशन का फंक्शन हो गया, रेस्पिरेशन का फंक्शन हो गया, एक्सक्रीशन का फंक्शन हो गया, सर्कुलेशन का फंक्शन हो गया, है ना। इस तरीके का अगर फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो वो क्या बन जाते हैं, वो एक टिश्यू बन जाते हैं, है ना। और जब ये टिश्यू जो है वो बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं और इसी टाइप के फंक्शन को, स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं, तो ये एक ऑर्गन बन जाता है। और तब जब ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ठीक है ना। और तभी हमें इस ऑर्गन सिस्टम में जो है वो हम क्या पढ़ते हैं, डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के बारे में, डाइजेशन में जो है वो इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो होता है वो एक टिश्यू होता है, ठीक है। अब देखते हैं टिश्यू क्या है भाई। अगर टिश्यू को देखें तो टिश्यू जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होंगे। एक जो है वो प्लांट यानी पादप टिश्यू होगा और दूसरा जो होगा वो एक एनिमल टिश्यू होगा, ठीक है ना। अब जो है वो सबसे पहले हम एनिमल टिश्यू को कवर करेंगे और फिर जो है वो आगे चल के आगे क्वेश्चंस में हम एनिमल टिश्यू को, सॉरी, सबसे पहले जो है वो हम प्लांट टिश्यू को कवर करेंगे और उसके बाद जो है वो हम एनिमल टिश्यू को आगे क्वेश्चंस के साथ कवर करेंगे, ठीक ना। देखिए तो सबसे पहले हमारा आ गया प्लांट टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू में जो है वो एक होता है परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। देखो इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। एक जो होता है वो एक बच्चा टिश्यू होता है और एक होता है बड़ा टिश्यू, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। देखो तो मेरिस्मेटिक जो है वो बच्चा वाला टिश्यू है, ये बच्चा वाला टिश्यू है। और ये जो है वो प्लांट टिश्यू, सॉरी, एक जो है वो परमानेंट टिश्यू, ये जो है वो बड़ा वाला टिश्यू है ना, ये बड़ा वाला टिश्यू है। तो बचपन में अगर हम होते हैं तो हम क्या होते हैं भाई, हम जो है वो, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो हम लंबे होते हैं, हम चौड़े होते हैं, हमारे हाथ पैर जो होते हैं वो जो है वो क्या होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। जैसे ये अगर हम हैं तो क्या हो रहा होता है, क्योंकि हमारी लंबाई बढ़ रही होती है, ऊपर नीचे सब जगह से चौड़ाई भी बढ़ रही होती है, कुछ लोग मोटे हो रहे होते हैं, है ना। और साथ में जो है ये हाथ है, तो ये हाथ की भी लंबाई जो है वो बढ़ रही होती है, पैर की लंबाई बढ़ रही होती है, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से तो बढ़ता है, तो वैसे ही प्लांट भी बढ़ रहा होता है। देखो कैसे, देखो यहाँ पर प्लांट के टॉप या टिप की बात करें, ये टिप है ना, तो टिप दोनों तरफ होगा। एक जो है वो तो सबसे ऊपर है यहाँ पर, और दूसरा जो है वो अगर रूट्स होंगे, अगर यहाँ पर जो है वो रूट्स के ब्रांचेस निकले होंगे तो यहाँ पे भी टिप होगा, है ना। तो यहाँ पे, तो इन दोनों जगह पे लंबाई बढ़ रही होगी, एक नीचे से बढ़ रही होगी, एक ऊपर से बढ़ रही होगी। तो यहाँ पर जो है वो लंबाई बढ़ रही होगी और लंबाई के लिए कौन सा मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो है रिस्पॉन्सिबल है, वो है एपिकल। तो ये क्या है भाई, ये जो है वो लंबाई यानी लेंथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लेंथ के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं अब चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई जो है वो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से जो है वो यहाँ पे चौड़ाई बढ़ रही होगी। और इस चौड़ाई के लिए कौन सा टिश्यू इंपॉर्टेंट है, लैटरल मेरिस्टेम, ये जो है वो विड्थ के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर गर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज हुआ। अब जो है वो नोड, जैसे हमारे हाथ पैर बढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो ये नोड्स बढ़ रहे हैं, है ना, ये नोड्स बढ़ रहे हैं। और इस नोड्स के लिए इंपॉर्टेंट कौन है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, ठीक है ना। कौन सा, नोड्स के लिए जो है वो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि भाई ये क्या है, अगर एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो ये जो है वो लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटर कैलोरी की बात करें तो ये नोड्स के लिए, ब्रांचेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम लैटरल मेरिस्टेम की बात करें तो ये विड्थ के लिए या गर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, विड्थ या गर्थ के लिए। ये पेपर में आता है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है वो मैंने क्या बोला, क्या कि बच्चा है, तो बच्चे जो है वो जब बड़े हो गए उसके बाद फिर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करना शुरू करेंगे, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जब बड़ा हो जाएगा, है ना, जब जो है वो अपने काम को अचीव करने का, जब एक स्पेसिफिक लेंथ को, एक जो है वो स्पेसिफिक विड्थ को, है ना, जब चौड़ाई होके जो है वो, मान लो एक बनियान ट्री है, एक पीपल का पेड़ है,
वो बहुत चौड़ा हो गया, अब उसके बाद कुछ तो और काम करेगा ना, तो वो क्या काम करेगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन, एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक शेप को, साइज को जब अचीव कर लेगा, तो वो क्या बन जाएगा, वो जो है वो परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। वो क्या बनेगा, वो परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। ठीक है ना, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू ही जो है वो पहले होता है प्लांट में, और बाद में क्या बन जाता है, वही जो है वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये वाली चीज, क्या कि भाई मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो किस प्रोसेस से जो है वो पहुंचता है, परमानेंट टिश्यू बनता है, वो डिफरेंशिएशन प्रोसेस से बनता है। तो ये चीज जो है वो आप याद रखोगे, क्या कि डिफरेंशिएशन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड हो सकता है, क्या कि इस बार पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये वाली चीज। अब हम परमानेंट, अब बड़ा हो गया है, अब परमानेंट टिश्यू के बारे में समझते हैं। भाई तो एक होता है तुम्हारा, एक जो होता है वो सिंपल परमानेंट, और दूसरा होता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो पहले सिंपल परमानेंट को देखते हैं। देखो, एक है पैरेन्काइमा, एक है कॉलेनकाइमा, और दूसरा है तुम्हारा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है ना, तो अब एक पे एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले जो है वो पैरेन्काइमा को समझते हैं। सबसे पहले पैरेन्काइमा को समझते हैं। देखो, पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, और साथ में वुंड्स का हीलिंग। मतलब कोई अगर प्लांट को भी तो चोट लगती है ना, हम ही लोग जो है वो चलते फिरते जो है वो क्या करते हैं, ईंट पत्थर मार देते हैं, तो वो चीज जो है वो हील कर रहा होता है। तो स्टोरेज करने का, फोटोसिंथेसिस करने का, और साथ में वुंड्स को हील करने का, ठीक है, ये काम करता है। उसके बाद क्या है, अगर ये पैरेन्काइमा, अगर क्लोरोफिल जो है वो अगर कंटेन करे, आप मुझे बताओ क्या कि क्लोरोफिल जो है वो प्लास्टिड में अगर है, तो उसको, उस टाइप के प्लास्टिड को क्या कहते हैं, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था। ठीक है, अब देखो ये क्या है, उसे हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है ना, अगर पैरेन्काइमा, अगर ऐसे पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल है, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। और अगर एयर कैविटीज है, अगर वैसे पैरेन्काइमा जिसमें एयर कैविटीज है, उसे हम क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा। और ये जो है वो ज्यादा करके एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। आपने जो है वो बहुत सारे ऐसे तालाब में जो है वो पत्ते देखे होंगे, खास करके लोटस का आपने वो देखा होगा, लोटस जो है वो ऐसे खिला रहता है और साइड से जो है वो उसके पत्ते होते हैं, इसमें एरेन्काइमा होता है, क्योंकि ये प्लांट जो है, ये पत्ता जो है वो क्या कर सके, ये फ्लोट कर सके। ठीक है ना, ये टाइप से। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि अगर क्लोरेन्काइमा जो है वो किस टाइप का जो है वो टिश्यू है, तो यहाँ पे जो है वो आपको पैरेन्काइमा याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरा कॉलेनकाइमा की बात करें, कॉलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, अलाउइंग बेंडिंग विदाउट सपोर्ट। ये जो है वो बिना सपोर्ट के मुड़ने की क्षमता जो है वो प्लांट को देता है। ठीक है ना, जिसके कारण स्टॉर्म में या तूफानों में जो है वो पौधे टूटते नहीं हैं। और ये बहुत सारे पेपर में, एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है ये। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे, क्योंकि कॉलम काइमा क्या करता है, कॉलम काइमा जो है वो पौधों को तूफान में टूटने से बचाता है। ठीक है ना, अब देखो, अब जो है वो स्क्लेरन काइमा की बात करें, तो स्क्लेरन काइमा भी जो है वो सपोर्ट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, रिजिडिटी देता है, और इलास्टिसिटी देता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है वो ऊपर वाले दोनों है, पैरेंट और कॉलन। ठीक है, तो देखो अभी जो है वो हमने पैरेंट काइमा को समझ लिया, हमने कॉलन काइमा समझ लिया, और स्क्लेरन काइमा समझ लिया। अब बात है कॉम्प्लेक्स टिश्यू को समझने की, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को समझने की, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीआईटी है ना, तो ये चीज है। अब देखो भाई, इसमें जो है वो होता है एक जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। अब एक एक करके इसको भी समझ लेते हैं। देखो, जाइलम को समझते हैं, जाइलम को समझते हैं। देखो, जाइलम जो है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को की कंडक्शन को काम करता है। देखो कहाँ होता है जाइलम, जाइलम जो है ना वो रूट्स में होता है। जाइलम जो है ना वो प्लांट के रूट्स में होता है, समझना जरूरत है, ऐसा है। और प्लांट के यहाँ पे रूट्स, तो ये जो है वो यहाँ से जाइलम जो है वो इस रूट में होता है, इस रूट के मतलब रूट में जो है, ये रूट के टिश्यूज में जो है वो क्या होता है, जाइलम भी होता है। अब ये जाइलम क्या करेगा, यहाँ से जो है वो पानी को, वाटर को और मिनरल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करेगा, ये जो है वो ऊपर की तरफ भेजेगा, ऊपर की तरफ भेजेगा। ठीक है, और ये जो है वो दूसरे दूसरे सब जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो वाटर और मिनरल्स को भेजने का काम करता है, साथ ही साथ जो है वो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल क्या मतलब, ये रूट से जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रूट से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, सेकंड क्या है भाई, सेकंड जो है वो इसके अगर क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, जैसे ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइब्रोस। ठीक है, अब देखो इसमें जो है वो जाइलम को हम जालिम से याद कर सकते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ को समझते हैं। जाइलम को जालिम से अगर याद करें, तो जाइलम में जो है वो जालिम है, और जालिम के सारे पार्ट जो है वो मरे हुए हैं, मरे हुए हैं। बट एक पार्ट जो है वो इसमें जिंदा है, वो है जाइलम पैरेन्काइमा, ये जो है वो लिविंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कि ये चीज़ है कि जाइलम का कौन सा पार्ट जिंदा है, वो चीज़ आप याद करोगे। ये है जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक, अब देखो, अब जो है वो हम फ्लोएम को देखते हैं। अब हम फ्लोएम को देखते हैं। फ्लोएम को अगर देखें तो फ्लोएम में क्या होता है, ये जो है वो फूड मटेरियल्स को जो है या फिर ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का जो है वो ट्रांसफर कर रहा होता है। अब ये कैसे कर रहा होता है भाई, देखो फूड मटेरियल बनता क्या है, लीव्स में, पत्तों में बना, और पत्तों में जो फूड मटेरियल बना वो जो है वो पत्तों से बाहर गया और कभी कभी जो है वो अंदर की तरफ आता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे फूड मटेरियल या ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का जो है वो मूवमेंट हो रहा होता है। ठीक है, और ये इसीलिए क्या कैसा होगा, ये बाई डायरेक्शनल होगा, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल है। डन। उसके बाद फिर अगर हम इसके पार्ट्स के बारे में समझें, ये सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फ्लोएम फाइबर्स, ये सारी चीज़ होते हैं। अब फ्लोएम में जो है वो आप याद कर सकते हो क्या कि फ्लोएम में बढ़िया फ्लो चल रहा है, बढ़िया फ्लो चल रहा है। तो बढ़िया फ्लो चल रहा है मतलब सब लोग क्या है, जिंदा है। जब सब जिंदा है तो इसमें सारे जिंदा होते हैं। सारे जो है वो क्या होते हैं, सारे जो है वो लिविंग होते हैं। सारे जो है वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, बशर्ते एक के। और वो एक कौन है, जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर जो होता है वो डेड होता है। ये चीज़ जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जाइलम फाइबर्स अगर पेपर टफ होगा तो यही पूछा जाएगा, सॉरी जाइलम बोल रहा हूँ मैं, फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स जो है वो क्या है, वो डेड है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे क्या कि भाई जाइलम में जो है वो जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है, इसके अलावा सब डेड है। और फ्लोएम में जो है वो याद रखोगे कि फ्लोएम में जो है फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड है, बाकी सब लिविंग है। ठीक है, बाकी ये जो है वो फ्लोएम जो है वो फूड मटेरियल के ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स के जो है वो ट्रांसफर के लिए होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। यहाँ पर जो है वो जाइलम में अगर बात करेंगे तो जाइलम में जो है वो आपका वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसफर हो रहा होता है, रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है ना, और यूनिडायरेक्शनल होता है। ये चीज आप याद रखना। ठीक, देखिए अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं भाई। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा जो है वो किस टाइप के टिश्यू हैं, बहुत आसान हो गया भाई। ये कैसे थे, परमानेंट थे, और परमानेंट में भी सिंपल परमानेंट थे, तो बहुत आसान हो गया, सिंपल परमानेंट। अब आगे क्वेश्चन में चले, है ना। देखो अब आगे क्वेश्चन, हाँ ये वाला एक देख लो यार, ये जो है वो देखो, ये जाइलम का है और ये फ्लोएम का है। ठीक है ना, देखो जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसफर कर रहा होता है, ये वन वे मूवमेंट कर रहा होता है। साथ ही में फ्लोएम को अगर देखें तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसी को जो है वो हम क्या बोलते हैं, फूड मटेरियल कहते हैं। ठीक है ना, और ये जो है वो टू वे मूवमेंट कर रहा होता है। देखो टू वे मूवमेंट, एक नीचे की तरफ ऊपर की तरफ दोनों ही जा रहा है। इसमें जो है वो सिर्फ एरो जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, रूट से जो है मिनरल्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। ठीक, हमने असल में जो है वो सारे पूरे ही प्लांट टिश्यू को कवर कर लिया है। अब सारे जो है वो बस क्वेश्चन क्वेश्चन हमें लगाना है। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम रूट्स ऑफ द प्लांट टू रेस्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है ना, पौधे का कौन सा भाग पौधे के जड़ों से शेष पौधों तक जल पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा था भाई, जल पहुंचाने का काम कौन कर रहा था, रूट से जो है वो ऊपर की तरफ, रूट से जो है वो ऊपर की तरफ जल, वाटर और मिनरल्स पहुंचाने का कौन काम कर रहा था, जाइलम ही तो था। तो जाइलम टिश्यू था, है ना। और जाइलम किस टाइप का टिश्यू था बताओ, जाइलम किस टाइप का टिश्यू था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट था, है ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था। ठीक है ना, ये चीज। अब देखो आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लांट टिश्यू इज इनकरेक्ट। एक बात हमेशा याद रखना है, अगर क्वेश्चन इनकरेक्ट वाला पूछे, है ना, तो हड़बड़ाना नहीं है। कभी कई बार जो है वो इनकरेक्ट देखते नहीं है और सीधा जो है वो मार के निकल जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इनकरेक्ट हो तो सतर्क हो जाना। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, बिल्कुल सही। जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, बिल्कुल सही। उसके बाद फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। भाई फ्लोएम जो है वो बिल्कुल लीव से जो है वो क्या अदर अदर पार्ट तक पहुंचाता है और बाई डायरेक्शनल है, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या है, मटीरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन इन जाइलम। अब जाइलम में क्या बोथ डायरेक्शन था, नहीं था। ये रूट से जो है वो ऊपर की तरफ वाटर और मिनरल्स को भेजता था, तो ये कैसा था, ये यूनिडायरेक्शनल था। तो ये क्या है, ये गलत है, और इसीलिए क्योंकि गलत पूछ रहा है इसीलिए अपना आंसर यही होगा। तो ये चीज याद रखना। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द विच पार्ट ऑफ द प्लांट इनेबल्स टू ट्रांसपोर्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कितना आसान है, वाटर एंड मिनरल्स कौन करता है भाई, जाइलम करता है। तो वैसे भी ऑप्शन देख के आप आराम से मार लोगे। ठीक है, अब अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू। अब देखो अभी तक हमने एनिमल टिश्यू पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे अभी। बट हम अब अगर ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ सकता है, क्या कि भाई एनिमल टिश्यू, ये प्लांट टिश्यू होगा वही तो एनिमल टिश्यू नहीं होगा, पढ़ के समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या, मेरिस्मेटिक टिश्यू, पहला ही ऑप्शन मेरिस्मेटिक टिश्यू। अभी हमने देखा क्या कि मेरिस्मेटिक टिश्यू यही तो बच्चे वाला टिश्यू था, यही तो बच्चे वाला टिश्यू था जिसमें एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टेम हमने पढ़ा था। यही था, यही आंसर हो जाएगा, खत्म बात, है ना। तो कुछ चीजें जो है वो अगर क्वेश्चन ना भी समझ में आए तो बट ऑप्शन को जो है वो जरूर एक बार रीड करना है। ठीक है, देखो अब एनिमल टिश्यू को समझ लेते हैं। देखो एनिमल टिश्यू जो है वो मुख्यतः चार तरीके के हैं। ठीक है ना, पहला जो है वो कौन सा है,
इपिथेलियल टिश्यू जो कि प्रोटेक्शन के काम आता है, जो कि हमारे प्रोटेक्शन के काम में आता है, जैसे ट्रांजिशनल इपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, और स्ट्रेटिफाइड के अंदर ही जो है वो स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर इपिथेलियम होता है। ठीक, अब देखो कनेक्टिव टिश्यूज में जो है, अब दूसरा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या, बाइंडिंग मतलब जोड़ने का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम, साथ ही साथ सपोर्ट करने का काम करते हैं। देखो इसके अंदर खूब सारे क्लासिफिकेशन है। देखो अगर पहले क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो प्रॉपर कनेक्टिव होगा, फिर फाइब्रस होगा, और उसके बाद स्केलेटन या इसी को कहते हैं सपोर्ट कनेक्टिव। ठीक है ना, सपोर्ट कनेक्टिव। ठीक, अब देखो अगर हम प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज में जो है वो पहला लूज कनेक्टिव है और दूसरा डेंस कनेक्टिव है। लूज कनेक्टिव में होता है तुम्हारा एडिपोज टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एडिपोज टिश्यू, और दूसरा है तुम्हारा एरियोलर। देखो एडिपोज टिश्यू में ना ज्यादा कुछ मतलब समझने की जरूरत है नहीं, पेपर में सिर्फ इतना पूछता है कि एडिपोज टिश्यू के लिए कि फैट, फैट को हम क्या बोलते हैं, लिपिड कहते हैं, फैट को हम लिपिड कहते हैं, तो ये फैट या लिपिड के वसा के स्टोरेज में जो है वो काम होता है। ठीक है ना, बस इतनी सी बात याद रखोगे आप, कि एडिपोज टिश्यू वो टिश्यू है जिसमें जो है वो फैट और लिपिड जो है वो स्टोर होता है। अपना जो लीवर होता है ना, वो लीवर भी जो है वो इस एडिपोज टिश्यू का ही बना हुआ है। आएगा जब लीवर तो हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, अब देखो डेंस कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव में जो है वो क्या है भाई, डेंस कनेक्टिव में है तुम्हारा ब्लड और लिम्फ, और क्योंकि ये ब्लड जो है और लिम्फ जो है वो लिक्विड है, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो फाइब्रस कनेक्टिव में आएंगे तो फाइब्रस में टेंडन होगा, लिगामेंट होगा, डर्मिस होगा। ठीक है, और स्केलेटन में आएंगे तो बोन्स एंड कार्टिलेज, सब के बारे में एक एक करके हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो अब तीसरा कौन सा है भाई, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है भाई, मस्कुलर टिश्यू जो है वो मूवमेंट के लिए काम आता है। ठीक है ना, और कैसा कैसा है भाई, स्टीरिएटेड मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर और कार्डियक मसल फाइबर। ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद चौथा कौन सा, चौथा है तुम्हारा नर्वस टिश्यू, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए काम आता है। ठीक है ना, नर्वस टिश्यू जो है वो हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ रहे होंगे ना, नर्वस सिस्टम जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम इसको खूब अच्छे से जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। आगे जो है वो आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैट एक्यूमुलेटिंग टिश्यू इन आवर बॉडी। फैट कौन सा एक्यूमुलेट कर रहा था, अभी मैंने बताया आपको कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या, कि फैट जो है वो एडिपोज टिश्यू जो है वो क्या करता है, फैट, और ये लीवर भी अपना इसी का बना हुआ था। ठीक है ना, ये चीज तो एडिपोज टिश्यू कौन सा होगा, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, चलिए आगे देखें। विच फ्लूइड कैरीज absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into blood। कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को बाहर निकालता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से अतिरिक्त तरल पदार्थ को वापस रक्त में ले जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, तो कि कौन सा ऐसा फ्लूइड है, कौन सा ऐसा फ्लूइड है जो कि पहला काम क्या कर रहा है, आंत में जो इंटेस्टाइन में जो है ये फैट स्टोर किया, फैट जो वो अवशोषित किया, एब्जॉर्ब किया, उसको बाहर निकालता है। साथ ही साथ जो है वो क्या करता है, सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, वहां से एक्सेस फ्लूइड को, एक्सेस फ्लूइड को, जो ज़्यादा बचा हुआ जो फ्लूइड होता है उसको बाहर निकाल के, उसको बाहर निकाल के क्या करता है, उसको ब्लड में भेज देता है, ब्लड में भेज देता है। ठीक है ना, ये काम कौन सा फ्लूइड करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, फ्लूइड के नाम पे, फ्लूइड के नाम पे हमने दो ही कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ा, दो ही कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ा। एक पढ़ा हमने ब्लड, अगर ये क्वेश्चन ना भी आता हो पेपर में तो कैसे कर सकते हैं, उस चीज के बारे में बता रहा हूँ। देखो एक तो हो गया ब्लड और दूसरा हो गया लिम्स, यही तो पढ़ा था हमने। देखो यही पढ़ा था हमने, देखो यहाँ पे एक पढ़ा था हमने ब्लड और दूसरा पढ़ा था हमने लिम्फ। ठीक है ना, तो यही दो तो थे। एक बात बताओ, क्वेश्चन में डायरेक्टली कह रहे थे कि ब्लड में छोड़ता है, तो ऑप्शन तो ब्लड हो ही नहीं सकता, बचा कौन था, लिम्फ, तो आंसर क्या होगा, लिम्फ। तो इस तरीके से जो है वो दिमाग लगा के तुक्का मार के भी आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है ना, अगर बहुत सारी चीजें आती हैं तो कुछ चीजें ना आने पे जो है ऐसे ऐसे आंसर निकाल लेते हैं। बट अब समझ लेते हैं थोड़ा लिम्फ और ब्लड के बारे में। ठीक है, अब ये देखो लिम्फ है, ये देखो लिम्फ है, और ये है ब्लड। डन, अब इस चीज को समझते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव में देखो भाई, ये कलरलेस होता है और ये जो है वो रेड कलर का होता है। ब्लड के बारे में तो पता ही है, सर्कुलेटरी सिस्टम में खूब अच्छे से पढ़ेंगे जब आएगा तो। ठीक है ना, ये जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, लिम्फ अपना, और अपना ब्लड जो है वो क्या है, ये जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। डन, ये जो है ना ये क्या करता है, ये मुख्यतः डिफेंस मैकेनिज्म के लिए और इम्यूनिटी के लिए जो है वो काम में आता है। ठीक है ना, अपना लिम्फ जो है, वहीं अपना ब्लड जो है वो क्या करता है, हार्मोन्स के ट्रांसफर, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसफर और गैसेस के ट्रांसफर के लिए काम में आता है। मतलब ऑर्गन से लेकर के ब्लड जो है वो हर जगह बॉडी में पहुंचाने का काम जो है वो यही कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर, लिम्फ के अंदर जो है वो क्या होता है भाई, प्लाज्मा। लिम्फ के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है।
ठीक है। वहीं अपने ब्लड के अंदर प्लाज्मा के साथ साथ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है, न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड फ्रॉम सेल एंड इशूड टू द ब्लड थ्रू लिम्फेटिक वेसल। क्या बोल रहा है, न्यूट्रिएंट्स जो है सेल से जो है वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ भेजे जा रहे हैं, आर इशू टू द ब्लड, ब्लड में भेजे जा रहे हैं यहाँ से, है ना। न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे भेजे जा रहे हैं और ब्लड जो है वो फिर कहाँ भेज देगा, ब्लड जो है वो पूरे ऑर्गन्स में जो है वो पूरे शरीर में क्या करेगा, सर्कुलेट कर देगा। और ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड में कौन भेज रहा है, ये लिम्फेटिक, पूरी लिम्फेटिक वेसल्स है, ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो इस चीज के लिए काम में आ रहा है। तो सेल से ब्लड में उतारने का काम किसका हुआ, सेल से ब्लड में उतारने का काम जो है वो लिम्फ का काम हुआ, और ब्लड से पूरे ऑर्गन में जो है वो फिर ब्लड क्या किया, ब्लड जो है वो पूरे ऑर्गन में पहुंचा दिया। तो ब्लड तक कौन लेके आया, सेल में लिम्फ लेके आया। और अपना क्वेश्चन जो था वो सेकंड पार्ट यही बोल रहा था कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में से एक्सेस फ्लूइड को जो है वो कौन निकालता है। ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं, एक्सेस फ्लूइड भी जाता है, और वो कौन लेके जाता है, वो लिम्फ लेके जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखोगे। ठीक है ना। किस तरीके से एनसीईआरटी को जो है वो फॉलो करती है, पेपर जब टफ होता है वो चीज आपको यहाँ पता चलेगा। और मैं जो है वो ज्यादा एनसीईआरटी को ही फॉलो करके लेके चल रहा हूँ पूरी चीज में। ठीक है ना। अब देखो अगला क्या बोल रहा है, न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू डिफरेंट ऑर्गन। ये वही बात है क्या कि ब्लड जो है वो क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा दिया। ठीक है ना। तो ब्लड तक न्यूट्रिएंट्स को कौन लेके आया, लिम्फ। तो ब्लड जो है वो बाकी ऑर्गन तक या पूरे बॉडी तक पहुंचा के चलेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंगल डायरेक्शनल मूवमेंट होता है ये जो है वो सिंगल, लिम्फ जो है वो सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट रखता है। वहीं ये जो है वो क्या करता है, सर्कुलर डायरेक्शन मूवमेंट रखता है। ठीक है ना। अब देखो ये जो है ना, यहाँ पे सर्कुलर डायरेक्शन, यहाँ पे जो है वो गड़बड़ कर सकते हो। तो इसको कैसे याद कर सकते हो, मैंने अपने टाइम पे कैसे याद किया था वो मैं आपको बताता हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है अपना ब्लड, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का बात है, तो इसीलिए सर्कुलर मूवमेंट होगा। इस तरीके से याद कर ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका लिम्फ तो पहले से ही पता था, हमने जो है वो लिम्फ और ब्लड को बहुत अच्छे से कर लिया। आगे देखें, आगे देखो, ब्लड इज अ टाइप है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। क्या है भाई, ब्लड जो था वो एक फ्लूइड कनेक्टिव भी बोल सकते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं, साथ ही साथ जो है वो डेंस कनेक्टिव भी बोल सकते हैं, जैसा भी पूछ लो वैसा बोल सकते हैं, है ना। हमने स्पेशलाइज क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया है। ठीक है ना। तो बड़े आराम से जो है वो मार सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम इज प्रेजेंटेड। देखो सबसे पहला जो था वो इपिथेलियम टिश्यू में था, एनिमल टिश्यू में, और ये क्या काम करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। मैंने उसी समय आपको बोला था कि ये जो है वो स्क्वेमस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो जानबूझ के छोड़ने के लिए आते हैं, इसके लिए आप पढ़ के जाओ ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लो। देखो इपिथेलियम जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ट्रांजिशनल इपिथेलियम जो है वो देखो कहाँ कहाँ होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और पेल्विस रीजन में होता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर स्पेसिफाइड स्क्वेमस, स्क्वेमस के बारे में अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो बकल कैविटी, मुंह में, स्किन, फेरिंग्स, ईजोफेगस, कॉर्निया, कंजक्टिवा, ये सारी जगह पे कहाँ होता है, ये क्या होता है, स्क्वेमस वाला एपिथेलियम होता है। ठीक है ना। बाकी कुछ याद करो मत करो, स्क्वेमस जरूर याद कर लेना। ठीक है। अब क्यूबॉइडल वाले को देखें तो क्यूबॉइडल जो है वो कहाँ होता है, डक्ट ऑफ मेमरी ग्लैंड में और स्वेट ग्लैंड में। और कॉलमनर जो है वो कहाँ होता है, एम्ब्रायोनिक टिश्यू में होता है। ठीक है ना। इस तरीके से तो यहाँ पे जो है वो अपना क्या पूछ रहा है, स्क्वेमस पूछ रहा है, और स्क्वेमस कहाँ था, ईजोफेगस में, बकल कैविटी में, कंजक्टिवा में, कॉर्निया में, इन सारी जगह पे था। ठीक है ना। इस तरीके से चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी का स्किन, है ना। तो स्किन के सबसे आउटर मोस्ट लेयर में क्या होता है, ये होता है आपका एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये याद कर लोगे, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है ना। चलिए अब जो है वो कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। ये जो है वो बहरहाल हम लोग जो है वो स्केलेटन सिस्टम में जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जब स्केलेटल सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बट अभी क्योंकि ये टिश्यू में भी इसकी जिक्र हुई है, तो अभी भी हम लोग इसको जो है वो एक ग्लांस में ले लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको। ठीक है। देखिए जैसे जो है वो टेंडन और लिगामेंट के बारे में देख लेते हैं। देखो टेंडन और लिगामेंट के बारे में देखें तो यहाँ पे जो है वो टेंडन जो है वो मसल और बोन्स को जोड़ने का काम करता है, वहीं लिगामेंट जो है वो क्या करता है, बोन टू बोन को जोड़ने का काम करता है। देखो मैंने जो है ना ये टेंडन्स को कैसे याद किया था, क्योंकि एक में बोन टू बोन होता है, एक में मसल और बोन होता है, इतना याद रहता है, लेकिन कौन किसको जोड़ता है ये भूल जाते हैं। तो देखो यहाँ पे मसल और बोन को ना मैंने ऐसे याद कर लिया था, एमबीटी। जब हिस्ट्री पढ़ता था ना मैं, डाइबल हिस्ट्री, तो मैं जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है वो एमबीटी कहता था और फिरोज शाह तुगलक को एफएसटी कहता था।
ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक से इसको याद कर लिया था, एमबीटी मसल बोन और टेंडन, इस तरीके से जो है वो याद कर लिया था। बाकी जो है वो बोन बोन में क्या हो गया, लिगामेंट, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, मसल और बोन, मसल और बोन जो है वो जुड़ते हैं किसके थ्रू, टेंडन के थ्रू, ठीक है ना। टेंडन के थ्रू जो है वो जुड़ते हैं। अब ये याद रखना है क्या कि एक मसल के साथ में एक ही टेंडन एसोसिएटेड होगा, वही बात यहाँ लिखा हुआ है, ईच मसल ओनली कंटेन ओनली वन टेंडन। तो एक मसल के साथ में एक ही टेंडन जुड़ा हुआ होगा, ठीक, ये चीज याद होगा। अगला क्या बोल रहा है, ऐसे जो है वो अपना बोन है, मान लो इस तरीके से अपना बोन है, और यहाँ पे इस तरीके से जो है वो क्या होगा, लिगामेंट होगा, इस तरीके से क्या होगा, लिगामेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ बहुत सारे लिगामेंट है, तो हर ज्वाइंट पे बोन बोन जुड़ते हैं तो क्या होता है, ज्वाइंट का फॉर्मेशन होता है। तो हर ज्वाइंट पे जो है ना वो बहुत सारे लिगामेंट होते हैं, यही चीज है ना। ईच ज्वाइंट कंटेन्स मेनी लिगामेंट, ठीक है ना। तो लिगामेंट बहुत सारे होते हैं बट टेंडन एक ही होता है, एक मसल के साथ एक टेंडन, ये चीज याद रखिए। और ये चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, व्हाइट कलर का होता है अपना टेंडन, और येलो कलर का जो है वो होता है लिगामेंट, ये चीज बिल्कुल याद रखें, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो है ये बोन्स और कार्टिलेज में जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि बोन्स और कार्टिलेज में, ठीक है। देख लेते हैं, सबसे पहले बोन्स के लिए ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि आप एक रूट वर्ड याद कर लो, उसको कहते हैं ऑस्टियो। ऑस्टियो, जहाँ पे ऑस्टियो उसका मतलब बोन, और अगर कार्टिलेज के लिए मैं रूट वर्ड अगर बताऊँ आपको तो ये होगा कॉन्ड, है ना। ये जो है, ये जो है वो आपका रूट वर्ड है आपका कार्टिलेज का, और बोन्स का जो है वो ऑस्टियो जो है वो रूट वर्ड है। यहाँ से आपका आधा काम खत्म हो गया। देखो कैसे, आउटर कवरिंग की बात करें तो क्या है, पेरी ऑस्टियम, पेरी ऑस्टियम। अब देखो पेरी, पेरी मतलब क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीफेरी मतलब क्या होता है, बाहर, है ना। पेरीमीटर, परिधि, इस तरीके से करते हैं ना। तो पेरी मतलब क्या होता है, पेरी मतलब आउटर हो जाता है, और ये ऑस्टियम मतलब क्या हुआ, बोन, तो बोन का आउटर कवरिंग हो गया, आउटर कवरिंग क्या हुआ, पेरी ऑस्टियम, इस तरीके से। वैसे ही पेरी कॉन्ड्रियम, पेरी मतलब आउटर और कॉन्डी मतलब कार्टिलेज, तो कार्टिलेज के बाहर का हिस्सा, ठीक है ना, आउटर कवरिंग इसको कह देंगे। तो पेरी कॉन्ड्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। उसके बाद बोन्स फॉर्मिंग सेल, जो बोन, जो सेल जो है वो बोन्स बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। देखो ऑस्टियो देख लोगे, ऑस्टियो मतलब बोन, ठीक है ना, यहीं से आप पकड़ लोगे अगर ऑप्शंस में रहेगा तो, ठीक है ना। तो ऑस्टियोब्लास्ट, वैसे ही जो है वो कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स को क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है ना, देखो कॉन्ड्रो, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बोन बनाने वाला प्रोटीन, बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, ओएसिन, ओएसिन बहुत इंपॉर्टेंट, ओएसिन। और कार्टिलेज बनाने वाले प्रोटीन को क्या बोल देंगे, कॉन्ड्रीन, ठीक है ना। स्टडी को ऑस्टियोलॉजी, और इसके स्टडी को, कार्टिलेज की स्टडी को क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोलॉजी, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बोन बनाने वाला प्रोटीन है ओएसिन, इसका कॉन्ड्रीन। यहाँ पे जो है वो स्टडी बहुत बार पूछ लेते हैं, ऑस्टियोलॉजी, और यहाँ पे कॉन्ड्रोलॉजी। पेरी ऑस्टियम आउटर कवरिंग, पेरी लगा है आउटर हो गया, ऑस्टियो मतलब बोन, और यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम जो है वो कार्टिलेज के बाहर वाला। ऑस्टियोब्लास्ट जो हो गया वो आपका बोन को बनाने वाला सेल, और उसके बाद फिर कार्टिलेज को बनाने वाला कॉन्ड्रोब्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम अपने लास्ट स्लाइड पे आ गए। तो आज मुझे लग रहा है क्या कि आज हमने बहुत अच्छे तरीके से टिश्यू के सारे कॉन्सेप्ट को सीखा है, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, अब कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा, और होपफुली आपको भी ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी हमने स्टैटिक जीके सीरीज अलॉन्ग विद करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दिया है, जो आपके लिए वाकई में बहुत हेल्पफुल होगा, समझो मेरी बात, है ना। तो अगर आपके मन में कोई भी सजेशन, डिमांड या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।